80 शब्द प्रति मिनट। यस। इन दिनों घर के भीतर रहें तो हतप्रभ से हो जाते हैं लोग, और जब बाहर निकलते हैं तो ठगे ठगे से महसूस करते हैं। कुल मिलाकर एक अजीब से भय के वातावरण में जीना पड़ रहा है। लोगों को लगता है लॉकडाउन लगने से हम ठगा तो नहीं गए। सावधानियों को लेकर जो सलाह दी जा रही है, मोबाइल में ऐप डालने की जो बातें की जा रही हैं, सब में ठगा जा रहा है। कई घरों में तो पति पत्नी तक को एक दूसरे से ठगे जाने का संदेह होने लगा है। ग्राहक को व्यापारी पर तो हमेशा संदेह रहता ही है। सत्संग में श्रोता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। गर्दन उठाकर आसमान की ओर देखो तो लगता है धूप को ग्रहण लग गया है। चांदनी की शीतलता चली गई। तारों की चमक में अंगारों की झलक है। तो क्या करें, संसार छोड़ दें? बस यहाँ से एक बारीक बात समझना है कि संसार को प्रकृति मानिए विराम। प्रकृति का विकृत रूप संसार हो जाता है और संसार का परिष्कृत स्वरूप प्रकृति होती है। संसार में कई तरह की उलझनें हैं, नकारात्मकता है, लेकिन प्रकृति सदैव सकारात्मक ही है। तो जब भी अवसर मिले प्रकृति से जुड़िए। पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते प्रकृति का एक स्वच्छ साफ सुथरा स्वरूप हमारे हाथ लगा था। अपने स्तर पर उसे बचा लीजिए। प्रकृति के कुछ प्रयोग प्रतिदिन करिए, जैसे योग कीजिए, काढ़ा पीजिए। प्रकृति की पहली पसंद है स्वच्छता, इसलिए स्वच्छता का तो विकल्प ही ले डालिए। आपके ठगे जाने के सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। सदियों से अस्पृश्यता हमारे देश के लिए कलंक रही है। इससे जीवन भर लड़ने वाले अंबेडकर ने दावा किया था कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं जो बताते हैं कि यह 400 ईसा पूर्व से चली आ रही है और यह हमेशा से ही भारतीयों के जीने का तरीका रही है। यही वजह है कि एक तरफ धर्मनिष्ठ हिंदू और दूसरी तरफ प्रतिबद्ध समावेशवादी गांधी मानते थे कि इस घातक प्रथा को खत्म करना हमारे लिए ही अच्छा है। और सामाजिक न्याय पर भरोसा रखने वाले नेहरू ने कहा था कि जब तक हम जाति व्यवस्था
खत्म नहीं करते और सभी भारतीयों के लिए समानता सुनिश्चित नहीं करते। भारत कभी अपनी सच्ची ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। यह वजह है कि हमारे संविधान ने अस्पष्टता को गैर कानूनी बनाया। कानून बनाकर इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। लेकिन क्या यह खत्म हुई? नहीं। अस्पृश्यता हमारी सोच में बहुत गहराई तक समाई है और खुलेआम नज़र आ जाती है।